छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, चल मदीने चलते हैं, मुस्तफा गुलामों की, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, चल मदीने चल मदीने चल मदीने चलते हैं, चल मदीने चलते हैं। और रहमतों की चादर के सर पे साए चलते हैं, सर पे साए चलते हैं, मुस्तफा के दीवाने, ये मुस्तफा के दीवाने घर से जब निकलते हैं, मुस्तफा के दीवाने घर से जब निकलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, चल मदीने चलते हैं, चल मदीने चलते हैं। मदीने की जो मिट्टी है ना, मदीना यूं तो पूरा महक रहा है, महक रहा है। क्या सुभान अल्लाह, क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले, भटकने वाले। मदीने की गलियों में जब साहबा हुजूर से बिछड़ जाते तो मदीने में हुजूर के पसीने की खुशबू जो बसी होती थी गलियों में, उसे सूंघ सूंघ कर हुजूर तक पहुंच जाते थे। आला फरमाते उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए, मदीने की गली कूचे महक रहे हैं। हाजी साहब अगर किसी को खुशबू ना आए तो वो मेरा एक मशवरा मान ले कि वो अपना कोरोना का टेस्ट करवा ले। इसको खुशबू नहीं आ रही मदीने में। अल्लाह, मदीने में नूर किसी को नजर ना आए हैं, हमें तो अंधेरे में भी नूर नजर आता है। अंधेरा नाम की तो कोई चीज मदीने में है ही है। तीरगी का काम नहीं है, अंधेरे का काम नहीं है। मदीना तो रोशन ही रोशन है, खुशबूदार है। सुभान अल्लाह। कहते हैं मदीने की खाक की शान बयान करते हैं कि उनको क्या जरूरत है इतरो मुश्को अंबर की, इतरो मुश्को अंबर की, अरे खाक जो मदीने की, खाक जो मदीने की, अपने तन पे मलते हैं, अपने तन पे मलते। किसी की मुलाकात हुई है मदीने के गोरकन से? किसी की मुलाकात हुई? हमारे एक दोस्त 2007-8 की बात कर रहा हूं, उनकी मुलाकात हुई मदीने के। मुलाकात हुई होगी, लेकिन जो बात करना चाह रहा हूं तो वो बड़े थोड़े दीवाने टाइप के थे। बैठ गए गोरकन के पास, कह रहे हैं कुछ बताओ यार, कितने साल से हो आप? पहले पूछा कहाँ से हो? मुल्तान। तो चलो पाकिस्तानी है, उर्दू जानता है, उर्दू में बात करता है। बात शुरू की, कहाँ कितने साल हो गए? कह रहे मुझे 25 साल हो गए। अच्छा, कह रहे कुछ बताओ बकी के बारे में ताकि हमारा जरा और शौक जज्बा और ईमान ताज़ा हो। तो वो कहते नहीं, इजाज़त नहीं, अलाउ नहीं। तो बुजुर्ग थे वो दाढ़ी वाले, कहा आप जो बातें बताएंगे वो अच्छी होंगी ना, गलत बात तो नहीं होगी, बकी है, जन्नतुल बकी है। नहीं नहीं नहीं, बड़ा पहले तो माजरत की, फिर उसके बाद कहा अच्छा सुनो एक दो बातें बता।
कह रहे कभी कभी हम जब यहाँ कब्र खोदते हैं ना तो सहाबा इकराम की बॉडी मिल जाती है, या कोई ऐसा शख्स जो जिसे इंतकाल हुए 1-1 साल हो जाता है लेकिन वो बॉडी सलामत, कफन सलामत होता है, ईमान ताज़ा हो गया। कह रहे और कुछ, कह रहे मैं रात के वक्त मेरी ड्यूटी होती है यहाँ पर और मैं अक्सर कभी कभी ये देखता हूँ कि कोई सवारियाँ जैसे ऊँट जो है वो चलते हुए आ रहे हैं और उन पर कुछ रखा हुआ है और वो बकी में उतरते हैं और कुछ ऐसा लगता है कि शिफ्टिंग हो रही है, कुछ तब्दीली हो रही है। पहुंच गए इद्रीस भाई, समझे बात को और तमन्ना करें बकी की। हमने सुना है कि जो बकी की तमन्ना करता है उसे कहीं भी मर जाए उसकी फरिश्ते बॉडी उठा के बकी में ले आते हैं। सुभान अल्लाह। इस बात की गवाही ये वाक़या दे रहा है। कहते हैं हमने देखा कि रात का वक्त कोई सवारियां आती हैं ऊँट पर, कुछ जैसे बॉडी रखी हुई उनके पास, बकी में तदफीन करके चले जाते। यानी जिसकी ख्वाहिश नहीं है ना बकी की और वो मदीने में मर गया, उसकी तदफीन मदीने में हो गई, ख्वाहिश नहीं है, उसको उठा के फिर कहीं और डाल दिया जाता है। और जिसकी बकी की ख्वाहिश होती है उसे, चाहे वो कराची में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे इंडिया के किसी खित्ते में हो, चाहे अमेरिका में हो, उसको उसकी फरिश्तों की ड्यूटी होती है। तो कहते हैं एक और बात कि जब हम खबर खोदते हैं ना तो भीनी भीनी खुशबू आती है। हाजी अब्दुल्ला तारी साहब का बयान सुनना था, कह रहे गोरकन से बात हुई, कहा कि कभी कभी हम खबर खोदते हैं ना तो अंदर से ऐसी ठंडक निकल रही होती है, ठंडक, सख्त गर्मी में अंदर से ठंडक निकल रही होती है और हम लेट जाते हैं, 2-2 घंटे सो भी जाते हैं। क्या बात, कब्र में कोई लेटता है, कब्र में कोई सोता है? ये मदीने का कब्रिस्तान है, जन्नतुल बकी है, नाम के साथ लगा हुआ है, बकी के साथ जन्नत। पता क्या चला कि जन्नत मेरे आका के कदमों में है। अल्लाह हमें भी मदीने में मौत नसीब फरमाए और अल्लाह करीम बकी शरीफ में 2 गज जमीन अता फरमाए। अल्लाह सबको ये सादत नसीब फरमाए। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। जो उम्मीद है आप सबने जाना है मदीना, सबने जाना है ना। मैं अकेला पढ़ा हूं, क्या सिर्फ मुझे जाना है, आपको नहीं जाना? अब सर्दी ऐसी भी नहीं है कि आप पढ़ते भी नहीं हैं, पढ़ेंगे तो बुलावा आएगा। मैं अक्सर टंडो यार का वाक़या सुना देता हूँ कि मैं महफिल करके वहाँ से आया, इसी तरह पढ़ रहा था। अभी इन्होंने वलीद भाई ने फरमाइश की, वही कलाम पढ़ रहा था, अभी पढ़ता हूँ मैं आपको। तो पढ़ रहा था, मैंने कहा पढ़ लो भाई कि ना जाने किसकी दुआ इल्तिजा कबूल हो जाए, पढ़ेंगे तो कुछ कर्म होगा ना। तो मैं पढ़ के वहाँ से वापस आ गया, इत्तेफाक से ठीक 1 महीने के बाद मेरी मदीने शरीफ हाजिरी हो गई। हम तो रोज मदीने की इल्तिजा करते हैं, हम तो रोज माइक पे यही कहते हैं बुला लो आका, दर पे बुला लो, हैं? हमारी भी कबूल हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी दुआएं मांगा करें, दुआएं कबूल होती हैं, ऐसा नहीं कबूल नहीं होती, वो कबूल करता है। तो मैं मदीने शरीफ हाजिर दे के मैं रोज़ा रसूल से बाहर गुंबद के सामने खड़ा होता, एक साहब से मुलाकात हुई, आए अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वो कहते हैं मुझे आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं। ये बड़ा मुश्किल सवाल है इद्रीस भाई, कोई करे आपने पहचाना, हम कहते हैं नहीं, तो उसका दिल टूट जाता है यार। हालांकि महफिल में 500 लोग बैठे हैं, अब यहाँ तो चले 100-150 बैठे हैं। अब आप में से कोई उठ के मुझे कोई 2-4 महीने बाद, साल बाद के आपने मुझे पहचाना, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल तो हो जाएगा ना कि 500 आदमी से कोई शख्स कहे कि आपने मुझे पहचाना। तो मैंने कहा नहीं पहचाना, माजरत, नाराज नहीं होइएगा। कहते मैं टंडो लयार से आया। आप समझे नहीं बात? तो मैंने कहा माशाल्लाह। कह रहे आप महफिल में आए थे, आप कलाम पढ़ रहे थे, मदीने की बात कर रहे थे, आपने कहा था कि पढ़ लो ना जाने किसकी इल्तिजा कबूल हो जाए। मैं भी पढ़ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हाजिर हो गया।